नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट। आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। आज हमारे साथ हैं नवीन कुमार जी, जो कि एक सामाजिक संस्था से जुड़े हैं और सामाजिक कार्य करते हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी सामाजिक संस्था जो है क्या क्या कार्य करती है। नवीन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, आपने अपने उस पर बुलाया मंच पर। नवीन जी, आप सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, ये कार्य आप कितने सालों से कर रहे हैं और आपका थोड़ा अनुभव हमें शेयर कीजिए। देखिए, समाज सेवा तो वैसे मैं कई सालों से करता हूँ, बट जो अपनी एनजीओ है श्री शिरडी साई मंदिर दरबार समिति, इसमें मैं अभी 7-8 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और हम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सब मिलजुल कर। महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार होता है उसमें आगे खड़े रहते हैं और क्या महिला को रोज़गार भी दिलाते हैं। बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए भी आवाज़ उठाते हैं। तो छोटे मोटे जो भी हैं, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ की और अच्छे तरीके से मजबूत करना चाहते हैं हम इस प्रोग्राम को। आपकी संस्था दिल्ली में कार्य कर रही है, कितने वर्षों से दिल्ली में ये कार्य कर रही है, उसका बैकग्राउंड थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, ये वैसे तो रजिस्टर्ड हमारी 2015 को हो चुकी थी, लेकिन जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उनके साथ कोई ट्रेजरी हो गई थी, इसलिए वो वहाँ पे स्टॉप कर दी गई थी। अब नए सिरे से अब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और जितने भी हमारे साथ के सहयोगी हैं, मेंबर हैं, मिलजुल कर हम अब इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी संस्था में कितने लोग जुड़े हुए हैं और किस किस एज ग्रुप के लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें महिलाएं भी हैं और जेंट्स भी हैं और लगभग 70-80 लोग हैं जो मिलजुल के हम इस कार्य को करते हैं। आपकी जैसे आप ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रहे हैं, तो आप लोगों को किस तरीके की समस्याएं आती हैं कार्य करने में? देखिए, समस्या तो हर इंसान को आती है। पॉलिटिक्स वाले हैं जिनके आगे पीछे हैं, राजनीति हैं, तो उनको भी आती है। हम तो उनके लेवल में कुछ है नहीं। तो आजकल आपको पता है कि बीच बीच में कोई ना कोई तो आ ही जाता है। आप समाज सेवा कर रहे हैं, तो आपको इस ओर आने के लिए किसने प्रेरित किया और कब से, मतलब आप कितने सालों से कर रहे हैं? मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इसमें, इस क्षेत्र में आने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो इसका मैं जो भी मानता हूँ अपने माँ बाप को मानता हूँ, क्यों बचपन से उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी है कि बेटा कभी किसी का बुरा मत करो, हर इंसान का भला करो। तो वहीं से प्रेरित होते हुए जैसे बड़े होते हैं और हमारे समाज के जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, तो उन्होंने भी हमें यही बताया गया है। तो ऐसे आते गए, चलते गए, करते गए। जैसे ही वैसे तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली में आने के बाद तो हमारी आंटी जी इंदिरा सिंह जी और जो हमारी अध्यक्ष साहिबा हैं उनसे मिले, उनके सहयोग से मैं दिल्ली में कार्य करने लग रहा हूँ समाज सेवा का काम। दिल्ली में आपकी संस्था किस लोकेशन में है? दिल्ली बहुत बड़ी है, लोग आपसे मिलना चाहें, आपकी संस्था में आना चाहें, तो वो कहाँ पे आए, आपसे कहाँ मिलें? ये हमारी लोकेशन है नॉर्थ वेस्ट रोहिणी और रामा विहार के अंदर है और हमारा कांटेक्ट है। संपर्क करना चाहें तो हम कांटेक्ट नंबर दे देंगे। आपने ग्राउंड लेवल पर कार्य करते हुए आपके पास मेन प्रॉब्लम, जो मेन मुद्दे आते हैं वो कैसे, किस टाइप के मुद्दे आते हैं जो आप सॉल्व करते हो? मुद्दे तो देखिए आने को तो बहुत सारे आते हैं। अमूमन ज़्यादातर जो आते हैं वो कौन से हैं? कुछ जैसे कि महिलाओं के साथ कुछ अत्याचार होता है, या किसी के साथ कोई मारपीट करता है, या कोई जैसे कि किसी का भाई कहीं काम करवाना जाते हैं तो उनका काम होता नहीं है, या कोई बेरोज़गार है, कोई नौकरी पे रख लेता है, किसी की पेमेंट नहीं देता है, या कोई बच्चों से काम कराता है बाल श्रम का। तो इन चीज़ों में हम अभी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे बढ़ के और बढ़िया काम करें इन चीज़ों में। बाल श्रम की आपने बात करी, तो बाल श्रम में कितने एज के बच्चे ज़्यादातर देखे गए हैं और किस इंडस्ट्री में आपने देखा कि बाल श्रम ज़्यादा हो रहा है? देखिए, होने को तो हर जगह है, आपने देखा भी होगा, लेकिन कोई आवाज़ उठाता नहीं है इन चीज़ों के लिए। बहुत कम लोग उठाते हैं। अभी हमने पीछे सीख देखा तो ये लगाओ आप 12-13 साल के बच्चे काम करने लग रहे थे और यही छोटी मोटी कंपनी थी। तो जैसे ही पता चला, किसी ने हमें बताया, तो वहाँ जाकर हमने उनसे पूछा और उनके साथ कार्रवाई करने की भी हमने बोला, लेकिन हमने उनको फर्स्ट चेतावनी देकर और बच्चों को वहाँ से छुड़वाया और उनको पढ़ाई के लिए बोला गया। उनके माँ बाप से मिले और बोला कि बच्चों को पढ़ाई शिक्षा ज़रूरी है आगे चल के,
तो शिक्षा की तरफ ध्यान दो, अगर आप नए बच्चों को काम पे मत भेजो। इन बच्चों को पढ़ाई के लिए आपकी संस्था क्या करती है, किस तरह से उनको सहायता प्रदान करती है? देखिए, छोटे जो बच्चे हैं हम उनको शिक्षा प्राप्त करवाते हैं और उनके लिए बुक जो भी लगती है, पेंसिल है, पेन है, वे चीज़ें हम उन लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। आप लोगों को ये कार्य करने के लिए आर्थिक मदद कहाँ से प्राप्त होती है? आप खुद अपने आपस में लोग मिलकर करते हैं या कोई संस्था है, सरकार है, आपके जो ईष्ट मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, कैसे आप उसको वो करते हो, मैनेज करते हो? देखिए, सरकार की तरफ से तो अभी तक तो 1 रुपया तक आया नहीं है, और देखते हैं आगे चल के सरकार मदद करेगी या नहीं करेगी। लेकिन जो हमारे फ्रेंड सर्कल है या फिर जो हमारे एनजीओ से जुड़े हुए हैं या जो सहायता करना चाहते हैं, आजकल बहुत नेक इंसान भी हैं जो मदद करने के लिए आगे रहते हैं, तो उन्हीं से ही थोड़ा बहुत इकट्ठा होता है पैसा, उसी से ही हम आगे बढ़ते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं, अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपको अप्रोच कर रहे हैं, और कुछ अपनी तरफ संदेश देना चाहते हैं लोगों को, तो जो आप दे सकते हैं। देखिए, आप सभी जितने भी आप लोग देख रहे हो, छोटे बड़े जो भी देख रहे हो, हम चाहते हैं कि हमारी संस्था को, हमारी एनजीओ को आप थोड़ी सी मदद करें, और ताकि हम चाहते हैं कि भाई आगे चल के जो बच्चे हैं या महिलाएं हैं जिसके साथ भी गलत हो रहा है, हम चाहते हैं कि उनके लिए आगे खड़े रहें। और आप लोगों से जितनी मदद हो हमारी एनजीओ पे आप कुछ भी दान कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, 10, 5 रुपये, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। ये थे नवीन कुमार जी, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में एक मिसाल कायम करेंगे। नवीन कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने कीमती समय दिया और लोगों को जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।